इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है इस सुबह के समय while we just meditate on the word of God. I just want to today, the message is mostly to comfort you. I know a lot of you are hurting. आप में से कई लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, and I keep getting these messages. और जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती, वो हमें दुख देती रहती है। एंड अभी एक ब्रदर ने शेयर किया कि हम लोग, हाँ, मैं ऐसा होता है कि कभी कभी मैं दूसरों के अंदर गलती देख पाता हूँ और अपनी तो दिखती नहीं है। सो पीपल आर रिकग्नाइजिंग दैट, और उससे भी हमें परेशानी होती है बिकॉज वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट। और कुछ लोगों के घरों में प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स के साथ है या हमारे बच्चे उसको फेस कर रहे हैं। वी ऑल फील सो मच पेन। हम अपने लव्ड वंस को दर्द में देखना नहीं चाहते, राइट? सो right now, I would just go on to this beautiful document that I created for myself. And मैं एक वर्स आपके साथ मेनली शेयर करना चाहती हूँ। एंड इफ यू हैव योर बाइबल्स, यू कैन जस्ट open your Bibles with me while I just bring in all of you to a prayer. Luke chapter 12. Yeah. And before I read that, let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे दिल घबरा जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अभी सॉल्व नहीं हुई हैं, अभी ठीक नहीं हुई हैं, वो खुली हैं। क्या करें परमेश्वर? प्रभु, हम बोट में हैं, हम बैठे हैं और हमारे ज़िंदगी में तूफान खड़ा है। क्या करें? और आप उस तूफान में सो रहे थे। वी डोंट अंडरस्टैंड आप उस तूफान में कैसे सो रहे थे, बट हम आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हमारा इस समय, इस सिचुएशन में क्या एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा दिल घायल हो जाता है जब ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती। परमेश्वर, आज आपका वचन, नॉट माई वर्ड बट योर वर्ड, विल ब्रिंग कंफर्ट टू योर पीपल। प्रभु, अपने लोगों को तसल्ली दीजिएगा। We depend on you, Holy Spirit. Let the fire of God touch your people in Jesus' name. Amen. So we are looking at Luke chapter 12, verse 22 to 26. मैं हिंदी में पढ़ूंगी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो और कि क्या खाओगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनोगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं। और कौवों को ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार हैं, ना खत्ता है, ना बैंक अकाउंट है। दिस इज माय वर्जन। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते हो, तो बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? So basically, I have to read it in English so you'll understand. Some of you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. Life is more than food, and the body more than clothes. Consider the ravens. They neither sow nor reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. Uh, and how much more valuable are you than the birds? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? ब्यूटिफुली सेड। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, ये न्यू टेस्टमेंट में वर्स पाई जाती है। ये सर्मन ऑन द माउंट का हिस्सा है, जो बियाटिट्यूड्स हैं, जो ब्यूटिफुल बातें परमेश्वर के द्वारा गॉड के बेटे ने लोगों को सिखाई। और ये उनके मैसेज का हाईलाइट था। और बड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि आप और मैं सब, लाइक अभी मैं एक ब्रदर से बात कर रही थी जो अपनी सारी सैलरी खर्च कर देते हैं और कपड़े खरीदते हैं, बहुत कुछ होता है। और मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस एक साल में कम से कम तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए हो? अभी तो तुम्हारी चीजें बढ़ने जा रही है ना। मैंने उनको चैलेंज किया
कि क्या कोई अभी अभी क्या तुम्हारे पास कोई सेविंग्स है? तुमने इतना सारा कमाया, कोई सेविंग्स नहीं है, सब उड़ने ही हमें बड़ा घर लेना है, हमें ऐसा करना है। मैंने कहा व्हाट अबाउट सेविंग्स? क्या तुम लोग कुछ दिन कॉम्प्रोमाइज और करके सेविंग कर सकते हो? सो वी टॉक अबाउट दैट। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को सेविंग करना आता है, अभी नई जनरेशन कम कर रही है, एंड बट वी सेव, और हम सबको पता है इसकी वैल्यू क्या है। अब कोरोना टाइम्स में जब सब कुछ इनसिक्योर हो गया है, हम लोग सब कुछ कुछ रखें कि ये ना हो कि हमें किसी से मांगना पड़े और कोई मुश्किल दिन आ जाए। वी आर गोइंग थ्रू दैट। हाउएवर बाइबल तब भी कहती, जब यीशु मसीह ने शब्द बोले थे, यीशु मसीह ने तो कोरोना देखा था, आई एम श्योर, बिकॉज ही इज गॉड। उनको पता था इस साल में कोरोना आएगा। आपके घरों में जो प्रॉब्लम्स है गॉड पहले ही देख चुके हैं, उन्हें पता था। पर वो तब भी कह रहे हैं डू नॉट वरी फॉर योर लाइफ। इमेजिन आपकी और मेरी लाइफ दांव पे लगी है, हमें डैनियल शड्रक मेशक और अबेदनगो की तरह आग की भट्टी में डाला जाने वाला है, और गॉड कह रहे डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। अपनी लाइफ की चिंता मत करो, अपने खाने पीने की चिंता मत करो। मैं एक मदर होकर के एडवांस में एक मेन्यू बना के रखती थी। आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन एडवांस। मेरे बच्चों के कपड़े पूरे सेट्स कि वो क्या पहनेंगे, 1 महीने की ड्रेस रेडी होती थी विद रिबन्स, एंड आई वुड ड्रेस देम अप। तो जो भी था वो 1 महीने, मतलब एवरी संडे चर्च के लिए जो कपड़ा है, 4 संडेज की ड्रेसेस हैंगर्स में पहले से तैयार। आई एम मे बी माय डॉटर्स नाउ कॉल मी कि मम्मी आप बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करते हो, मे बी यू बिकमिंग अ कंट्रोल फ्रीक। आई मीन शायद ये कंट्रोल फ्रीक होगा, आई डोंट नो। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज माय लाइफ। इसी तरीके से खाने के लिए मुझे पता होता था कि अगले पूरे वीक में मैं क्या खाना बनाऊंगी, सो दैट आई एम क्लियर कि मुझे। बट हम क्या कहते हैं, खाना खाना, वो आएंगे उनको खाना खिलाना है, अरे सुबह रोटी खाना है। अगर आप आंध्र प्रदेश जाओगे, वो आपसे क्या पूछेंगे? सिर्फ एक बात पूछेंगे, हैड योर फूड, मतलब आपने खाना खा लिया? तो मुझे बड़ा हैरान, मतलब आप मेरे खाने के बारे में क्या पूछ रहे हैं? तो मुझे बाद में बहुत बाद में समझ आया, क्योंकि सब लोग आपसे पूछेंगे हाउ आर यू, हैड योर फूड। सो आई वुड वंडर, आई मीन व्हाट्स द बिग डील? हम दिल्ली में तो ऐसे नहीं पूछते हैं ज्यादा, मतलब अगर हम बाहर घूम रहे हैं थिंग्स लाइक दैट, या ऑफिस में हैं। सो इट वाज वेरी स्ट्रेंज टू मी, बट फूड इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट, वी ऑल टॉक अबाउट इट। एंड बट गॉड कुछ और कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि और क्या पहनेंगे, कपड़ों के बारे में। आई वाज लाइक ट्राइंग टू मैनेज माय डॉटर्स क्लोथ्स फॉर द होल मंथ एंड ऑल दैट। बट गॉड कह रहे हैं जिंदगी जो है, जो जिंदगी गॉड ने आपने मुझको दी है, वो खाने से ज्यादा है, वो कपड़ों से ज्यादा है। वो कह रहे कौवों को देखो ना, वो बोते हैं। हम लोग के लिए तो फार्मर्स, किसान बीज बोता है, अच्छा बीज लेके आता है, फसल जब उग जाती है फिर उसको यहाँ लाया जाता है, आटा पीसा जाता है, फिर हम चक्की से लाते हैं। मैं अपने डॉग के खाने के लिए बहुत चिंता करती हूँ, वो सीधा मैं 9 दिन का बनाती हूँ, और उसके लिए सब चीजों का मेजरमेंट है, और मैं इकट्ठा एकदा बना करके उसके एग्जैक्ट 700 ग्राम्स तोल करके फ्रिज। आई मीन आई वरी, क्योंकि आई वांट टू बी फ्री, नॉट दैट आई वरी अबाउट इट, बट आई वांट टू बी फ्री सो दैट आई कैन सर्व पीपल, आई वांट टू बी ऑर्गेनाइज। बट व्हाट इज ऑल दिस? गॉड कौवे के बारे में बात करे, कौवे को देखा है? क्या उसने बोया, क्या उसने काटा? लेकिन तुम्हारा परमेश्वर एक कौवे को, एक चिड़िया को खिलाता है। क्या तुम अपनी जिंदगी में एक भी घंटा ऐड कर सकते हो? अभी हम लोगों ने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, हमारे बहुत सारे लव्ड वंस, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आई थी, उसमें से कई चले गए, एंड हम लोग उनकी एक एक सांस के लिए बस जिंदा हो जाए, बस बच जाए, बट इट वुड नॉट हैपन, नहीं होता था ऐसे। एंड हाउएवर हमने रियलाइज करे 1 घंटा हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो बाइबल कह रही है, तो तुम फिर क्यों चिंता करते हो? सिंस यू कैनॉट डू दिस वेरी वन थिंग, तुम 1 घंटा ऐड नहीं कर सकते, तो तुम चिंता क्यों करते हो? क्यों करते हो? तो ये मैं एड्रेस करने जा रही हूँ कि ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज समथिंग कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वो, एंड इट इज बॉदरिंग मी। कैसे होगा, मतलब I want it to be written and done in a particular way. So God is trying to tell me कि चिंता नहीं करनी है। So then I said, God क्या करना है? What is it that you want? And एक मन आया कि मुझे एक बात की टेंशन हुई, so and so person did so and so, इस इंसान ने, फला फला इंसान ने ऐसे ऐसे बोला था, वो इंसान बहुत नेगेटिव हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी फिर? तब परमेश्वर का एक वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड यू नो वील फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट आशिमा, बट कि मुझे क्या बताना है आपको, बट गॉड। एंड दिस वर्स आप इसको अपने ऊपर बोल सकते हैं।
Psalm 27 verse 1, it's one of my favorite psalms. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डरूं? जब परमेश्वर ने ही आपको बचा दिया, परमेश्वर ने आपके ऊपर जो सेंटेंस लिखा था, इसको दफा सौ में मौत की सजा सुना दी जाए, इसकी जिंदगी खत्म कर दी जाए हमेशा के लिए, वो पोछा गया। यीशु मसीह ने मेरी पापों का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इट्स बीन डिलीटेड एंड नाउ आई डोंट नीड टू फियर। मेरे लिए सबसे लाइट चाहिए हमें, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। एक सिस्टर है, अगर मैं वहां गई, उन्होंने ऐसा बोला, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? वो हमेशा यही करती रही, अगर मैं वहां गई और ऐसा हो गया तो मैं उसको कहती थी पहले वहां चले जाओ और ये वर्ड्स तुम समझ लो कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देंगे। अगर हम सारी चीजों के व्हाट इफ हम लोग करते हैं, आई मीन वी आर इंडियंस, हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग कहते हैं हम उस कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं, अगर उन्होंने ये बोला तो क्या बोलना होगा, वो सब हम करते हैं। बट हम हर व्हाट इफ, मतलब अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, हम उसे नहीं कर सकते। उसके लिए बाइबल में भी लिखा है, यीशु मसीह ने सिखाया, चिंता मत करो क्या बोलना है, तुम्हें बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा, वहां पर जब तुम खड़े होगे तब मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। सो वी कांट कंट्रोल दैट। कई दफा हम लोग चिंता में रहते क्या बोलना है। मैंने कई दफा आप लोग सोचते होंगे कि पास्टर कितनी इंटेलिजेंट है। नहीं, हर बात में मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सर को झुका के कहती, गॉड मुझे उन लोगों से बात करनी है। आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बिकॉज ज्यादातर लोग अपने बारे में तो बहुत, अपने आप को तो कहेंगे हम ग्रेट है, अपनी तारीफ करेंगे और दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, अपने आप को सही दिखाएंगे, अपने लिए तो कहेंगे कोई बात नहीं हमने किया है, कोई बात नहीं, सॉरी क्या हो गया गॉड, बट दूसरे को जज करेंगे और दूसरे के पाप को, छोटे से पाप को कहेंगे इसको दफा बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाए, लेकिन अपने आप के लिए कंपैशन नहीं, मैंने किया था ना, गलती हो गई ना, थोड़ा सा मैंने करा था, बट दूसरे के लिए उसने करा, हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हमारे साथ ऐसे बात करने की। एंड दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन एटीट्यूड, एक नॉर्मल बात है। दूसरे की छोटी सी बात बहुत बड़ी और हमारी बड़ी सी बात, अरे मैंने बाई चांस किया था, मैंने मर्डर नहीं करा था, गलती से हो गया था, लेकिन उसने छोटा सा गलत किया, बहुत बड़ा पाप है। दैट्स हाउ इट इज। सो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी आंखों से अपनी वाहवा, मतलब अपने को जज ना करना और अपने आप को बहुत मर्सीफुली लेके चलना, ये भी गलत है। और इससे हमारे दिल में कश्मकश चलती रहती, वी आर फॉरएवर अपसेट। सारे दिन हम देख रहे हैं दूसरे के गलत काम, देख रहे हैं दूसरे के गलत काम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सारे गलत काम हो रहे हैं उसमें आपका भी हिस्सा हो? कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं होता जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, आपने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने भी कुछ गलत किया है, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। जब भी आप झगड़े के बारे में सोचें, पहले आप ये बोलें, इस झगड़े में ये जो हुआ, मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, बहुत तसल्ली मिलेगी। कल रात को जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन थी, ऑफ कोर्स मैं सैल्वेशन के लिए बेचैन नहीं थी, मुझे लाइट चाहिए थी, मैं जानना चाहती थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, परमेश्वर क्या सही रहेगा, और परमेश्वर ने मुझे वचन दिए और मुझे शांति मिली। तो हमें वो लाइट चाहिए, हमें वो वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, हमारा दिल ताकि शांत हो जाए और हम अपने सोल से कहें, हेलो सोल, प्राण, इट इज वेल, इट इज वेल, सब सही है, सब सही है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तो जैसे होरेशियो ने ये गाना लिखा था, सो हमें वो लाइट चाहिए। तो बाइबल कहती है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, परमेश्वर मेरी वो ज्योति है। उस समय जो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ और मैं प्यार में, करेक्ट इंटेंशन में वहां पर जाकर के खड़ा होता हूँ, तो परमेश्वर मुझे मदद करेंगे। कल छोटा सा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ कि बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट किया गया और हमारा सिर्फ एक लक्ष्य था कि हम उस चीज को कंफर्म कर सके, खत्म कर सके, लेकिन उन्होंने हमारे 2 घंटे ले लिए लगभग। एंड दैट वाज सो अनोइंग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था एंड वी हैड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम। एंड बाय बीइंग स्ट्रिक्ट, हम लोग लगातार स्ट्रिक्ट हुए, तब जाकर के हमारा काम कंप्लीट हो पाया, नहीं तो हमें गोल गोल घुमाया जा रहा था। समटाइम्स पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। कल मुझे खुदा के बच्चे ने बोला, बाय चांस मेरी उससे फर्स्ट टाइम बात हुई, ही गोज टू, आज वो पहले फ्यूजन चर्च जाता था, फिर वो
कन्वेनेंट चर्च जाता था, फिर वो अभी पास्टर अंकित सेजवान के मैसेजेस देख रहा है। तो उसने सीधा एक बात बोला, आंटी वन थिंग आई अंडरस्टैंड। आई सेड व्हाट? कि आई एम ऑलरेडी फॉरगिवन। आई सेड व्हाट? मैं जो भी काम कर रहा हूँ आई एम फॉरगिवन। सो आई रियली लाइक द एटीट्यूड दैट ही हैड। And then he spoke about, he did not criticize any church, but then I had to tell him, तुम उन लोगों को माफ कर दो, something the Holy Spirit led me to say. And then he said, आंटी हमारे चर्च के लोग इतने वीक क्यों हैं, ये बिलीवर्स इतने वीक क्यों, व्हाई डोंट दे से समथिंग? जीसस ने इनको मतलब कमजोर कैसे बना दिया? एंड आई थॉट व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ही सेड, आंटी हमारे क्रिश्चियन लोग डरे रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ लोगों को। यू हैव टू स्पीक अप एंड से द राइट थिंग, एंड इन द लविंग वे और इन द राइट वे और द स्ट्रेट वे। पीपल ऑफ गॉड, मैं जानती हूँ शुरू में जब हम गॉड की आवाज सुनना चाह रहे हैं बाइबल से, हम लोग चुप रहते हैं क्योंकि हम एनालाइज कर रहे होते हैं, हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, गॉड ने क्या कहा, क्या करना है। और हम लोग उस मोड में होते हुए इन द सर्चिंग मोड, क्योंकि हम सीख रहे हैं हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, गॉड इस सिचुएशन में क्या बोलना चाह रहे। वो एक फेज होता है। उसके बाद आपको बोल्ड होना है, बोल्ड सच के लिए। अगर आप गलत हैं और आप देख रहे हैं आप गलत हैं, सो इट इज टाइम टू गेट अप एंड राइज अप एंड से, हाँ मैं गलत हूं और इस चीज में मैं 100% गलत हूं और ये चीज मुझे इंप्रूव करनी है, और मैं अननेसेसरली दूसरे को परेशान कैसे कर सकता हूँ, उसको टॉर्मेंट कैसे कर सकता हूँ, उसके साथ इतना अन्याय, पता है, मन में पता है। टाइम है अपने आप को कन्फ्रंट करना, बहुत शांति मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी शांति आ जाएगी जब आप खुद को पहचान जाओगे। पहचानते हैं हम अपने आप को, लेकिन कभी कभी अपना असली रूप देख के डर भी लगता है, और इसीलिए हम अपने आप को सुनाते रहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हमें अपने आप से रूबरू होना है, अपने आप को जानना है और रियलिटी में आना, रियलिटी चेक करना है, मेरी क्या गलती है। आज आप किसी प्रॉब्लम में होगे, क्यों शुरू हुई? शर्ट का पहला बटन गलत लगाया था, तो सारे बटन गलत लगे। अब क्या करना पड़ेगा? पूरी शर्ट खोली जाएगी। अभी आप पब्लिक में खड़े हैं, पूरी शर्ट खोल करके फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब शुरुआत गलत है तो अंत तो गलत होगा। कई दफा मैं जब बचपन में मैं केक्स बेक करती थी एंड मुझे बहुत शौक था, तो मैं कभी ऑयल डालना भूल जाती थी, पूरा केक फ्लैट, एंड आई वुड से क्या हुआ? तब याद आता, ओहो तेल ही नहीं डाला, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं हुआ एंड वो सब गिर गया। कभी कुछ मैं फिर एनालाइज करती थी, क्या गलती कर दी मैंने, ये सारा केक फ्लैट क्यों हो गया? इट वाज बिकॉज मैंने उसकी फाउंडेशन में, उसको फेंटते वक्त, उसको बनाते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं डाला था। और बेक करते वक्त बेकिंग पाउडर कितना जरूरी होता है, बेकिंग सोडा कितना जरूरी होता है अगर आप आटे का बना रहे हैं। सो जस्ट अ बिट ऑफ दैट, ताकि वो राइज करे और ढंग से केक बने फॉर द ग्रेट फ्लेवर, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। एंड recently I made a cake for Monica Shukla, and I knew in my spirit the Holy Spirit told me, make this cake for her. And God just led me, because sugar मुझे उसके लिए sugar डालनी थी, because so she's on carbs, and I put the sugar and it was just the right sugar. And the Parbit Ratma ji ko pata tha, I did not miss anything. It was a beautiful almond yogurt cake, amazing. And द केक टर्न्ड आउट गुड। केक बहुत टेस्टी था, फुल ऑफ फ्लेवर्स, क्योंकि जो जो डालना था, चाहे वो एसेंस डालना था, चाहे वो चीनी डालनी थी, चाहे वो घी डालना था, सब सही मात्रा में था। तब हमारा एक बहुत डिलिशियस केक, आई मीन फुल ऑफ डिलिशियसनेस था। वॉट इंग्रेडिएंट हैव यू मिस्ड? आप एक भी इंग्रेडिएंट जो जरूरी है मिस नहीं कर सकते। आप खुद को एनालाइज कीजिए, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। बहुत तसल्ली मिलेगी, क्योंकि इस पहली बात है, दूसरे के अंदर गलतियां निकालना छोड़ देंगे, अपने आप के साथ जो आमना सामना होगा तब रोएंगे, हम घुटने टेकेंगे, तब पवित्र आत्मा जी हमें तोड़ेंगे और हमारे को एक रिलीज मिलेगा, एक फ्रीडम मिलेगी। हमें रियलाइज होगा, हमें एक लाइट आएगी, एक ज्योति आएगी, और तब हमारे सारे डर भी निकल जाएंगे। और तब जो भी आप उनसे मांगेंगे, आप अपने आप को करेक्ट करेंगे, गॉड पहले आपको करेक्ट करेंगे, फिर जब आप जो भी मांगेंगे वो हो जाएगा। और बहुत सारा डर, बहुत सारा बोझ, क्योंकि आप सच देख रहे हैं, आप सच्चे इंसान से मिल रहे हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। अपने आप से मुलाकात कर लो। मैं भी वही कर रही हूँ आजकल, एंड इट्स नॉट अ गुड जर्नी, अच्छी नहीं है।
आई डोंट एंजॉय इट। आई मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, पता है क्या, अभी मैं किसी के साथ चैट कर रही थी, दूसरों की बुराई ढूंढने में इतना मजा आता है और उसके बाद चर्चा करने में। तो मैंने उनको भाई को ये लिखा, आई जस्ट रीड व्हाट आई रोट। मैं दूसरों की गलतियां देखना चाहता हूँ और अपनी नहीं। तो मैंने लिखा, स्टैंडर्ड ह्यूमन एटीट्यूड दैट इज सेट बाय डिफॉल्ट, नेगेटिव ऑफ कोर्स, मतलब ये हम मनुष्यों के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, गलत है। हम सब वहां जाते हैं, मतलब वी ऑल गो देयर, हम सब वहां मुड़ जाते हैं। पुट अ चेक ऑन द सेम बाय बीइंग माइंडफुल, मतलब आपको माइंडफुल होना है, सोच विचार करना और पवित्र आत्मा जी की मदद लेनी है। आपको पता चलेगा कि आपके मन के बहुत सारे वहम, बहुत सारे डर, बहुत सारा बोझ हट जाएगा। और जब डर हट जाएगा, आपकी चिंताएं हट जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एक्शंस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमने अपने आप से जब हमने सामना नहीं किया, हमारा जो डर है, जो हमारा एक डर ये भी कि हमारा कहीं अपने आप से सामना ना हो जाए, तो कई दफा हम अपने चारों तरफ बहुत सारा शोर भी रखते हैं, क्योंकि हम, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, हमेशा बिजी, हमेशा बिजी। तो मैंने कहा, रात को बैठ करके सोचते नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, कभी किसी से बात करें, यू नो व्हाई? क्योंकि वो अपने आप से आमना सामना नहीं कर पा चाहते थे। नहीं तो उनको अपनी गलतियां दिख जाती और उनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता। वो उस गिल्ट को अवॉइड करने के लिए अपने आप को फ्री ही नहीं रखते थे। ऑफ कोर्स कई दफा हमें बिजी होना, अगर हमारा दिल टूटा हुआ है, हम बिजी रहें, दैट्स गुड। बट अपने आप से मुलाकात करनी भी जरूरी है, इस एंजाइटी को और इस वरी को हटाने के लिए, इस डर को हटाने के लिए। हमें डर से नहीं जीना है। और जब आप अपने मन से सब बातें निकाल देंगे और रियलाइज करेंगे, आप फ्रीडम पाएंगे। भजन संहिता 55 के 22 में लिखा है, कास्ट योर केयर्स ऑन द लॉर्ड, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो बातें मुद्दे खड़े हैं, ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, जब मैं जाऊंगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा, यू नो सो मेनी थिंग्स। मैं ओवर थिंक करती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट ऑल द थिंग्स परफेक्ट। जब कोई मेरे घर आता है तो मैं उनसे उनको कहती हूँ, प्लीज मुझे 15 मिनट पहले बता देना कि तुम पहुंचने वाले। मस्ट बी वंडरिंग क्यों? क्योंकि पहले मेरे घर में फुल टाइम सर्वेंट थी, अब नहीं है। और मैं पहले से चाय बना के रखना चाहती हूँ, हिंदुस्तानी है, चाय तो पियेंगे ना मिल करके। तो मैं, क्योंकि मुझे को बनानी पड़ेगी, मैं कहूँगी आइए बैठिए, 10 मिनट बात करूंगी, फिर चाय बनाने जाऊंगी, मेरे गेस्ट 10-15 मिनट ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं पहले से रेडी रखती हूँ, टेबल रेडी करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैं फिर मुझे को ये शंट करना पड़ता है, तो मैं सब कुछ रेडी रखती हूँ, पानी मैं पहले से रख देती हूँ। तो जब वो आते हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ, और फिर मैं चाय को माइक्रोवेव में जाकर के गर्म करके जल्दी से ले आती हूँ, ताकि मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा, वो चाय पीने नहीं आए हैं, वो मुझसे बात कहने आए हैं कुछ। बट हिंदुस्तान का कल्चर है हमारा, कल्चर मतलब पूरे वर्ल्ड का कल्चर होगा कि हम दूसरों का अतिथि, हम अपने अतिथि को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गेस्ट का ऑनर करते हैं। बाइबल में भी लिखा है, अपने गेस्ट की टेक केयर करिए। तो हम उन्हें खिलाते पिलाते हैं। सो देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आई वांट टू, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ कंट्रोल फ्रीक, मैं अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके अपना समय आपको देना चाहती हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये सब चीजों से समझना, यू हैव टू डू दैट। बट चिंता नहीं करनी है। चिंता, अरे वो आएंगे, वो लोग 2 दिन बाद आने वाले हैं, फिर क्या होगा, फिर वो क्या खाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे करते हैं, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये गॉड की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है अपनी चिंता छोड़ दो, ऑफ कोर्स बी ऑर्गेनाइज्ड। आज और आपके और मेरे पास चीजें हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे पास लैपटॉप है, अपना डॉक्यूमेंट। अभी कल किसी ने जाना है ऑफिस में और एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा ये एप्लीकेशन पढ़ो। तो मैंने पढ़ी। मैंने कहा लेकिन इस एप्लीकेशन में, ठीक है, मैंने पहले सोचा, मैंने कहा गॉड इसमें वो पॉइंट होना चाहिए क्या? एकदम से होली स्पिरिट ने बोला नहीं। देन आई टोल्ड द पर्सन, आप एक काम करो, आप 2 एप्लीकेशन लेके जाओ। एक ये नॉर्मल एप्लीकेशन, अगर ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया तो हम ज्यादा क्यों बोले, चुप क्यों नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस है। और अगर वो कहते हैं नहीं शो मी समथिंग, तो ये वाली जिसमें सारा ब्रेकअप है हर चीज का, ये भी लेके जाओ। तो आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा। व्हाट ही सेड, ओके। सो मैनेजमेंट, क्योंकि आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे, वो आपको घुमाएंगे। अच्छा फिर एक काम करो कि आप आज नहीं आ सकते, कल मैं हूं नहीं, परसों मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, मतलब हो ही जाता है, तो आप एक काम करो ना, अगले हफ्ते आना, आपका काम एक हफ्ते डिले हो गया। यू हैव टू बी माइंडफुल, वो वरी नहीं, उसको कहते हैं प्लानिंग, फोर थॉट।
पहले से सोच करके एग्जीक्यूट करना। हमारी कंपनी है, सारे लोग ऐसे प्लान करके रखते हैं चीज़ें, सारे कंप्लायंस रिलेटेड काम होते हैं तो सब कुछ पहले सोच के रखते हैं, सो वो ठीक है। लेकिन चिंता, ओहो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कर दिया, एप्लीकेशन कर दी, अब जाओ, जो होगा देखा जाएगा। उन चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नीचे मैसेज आया, और अगर उस दिन कंप्यूटर क्रैश हो गया या कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैंने कहा तो फिर क्या चॉइस है, व्हाट इज द चॉइस दैट यू हैव इन दिस सिचुएशन, जो होगा देखा जाएगा, राइट। सो हम अपना बेस्ट करें एंड देन प्लीज रिलैक्स भी करें, क्योंकि लोग आएंगे, आप टेंशन में नहीं हो सकते। मार्था और मरियम की स्टोरी की तरह, यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए, और वहां पे दो बहनें हैं। मेरी जो है वो बैठ गई यीशु मसीह के चरणों में। यीशु मसीह का हर शब्द पावर है, हर शब्द सुनना है, इट इज सो गुड, आई लव हिम सो मच। सारी बातें सुन लो, पता नहीं दोबारा कब आएंगे नहीं आएंगे। एंड सम ऑफ अस आर लाइक दैट। और मार्था चिढ़ रही है, को इतने सारे लोग घर में हैं। कभी कभी हम लेडीज ऐसे होते हैं, ये मेरी तो सारा काम छोड़ के चली गई है, क्यों नहीं आ रही है मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे अकेला सारा खाना बनाना है। वो भी होता है, क्योंकि वो लोगों की हॉस्पिटैलिटी में बहुत एक्सीलेंट होगी। एंड मैरी इज लाइक, शी वांट्स एवरी वर्ड ऑफ गॉड। सो एक बैलेंस होना चाहिए है। मार्था मेरी दोनों मिलकर के, पहले ऑफ कोर्स फ्रिज नहीं था तो कुछ चीजें पहले तैयार कर सकते थे, कुछ लोगों को डेलीगेट कर सकते थे, देखो भाई सो एंड सो। बट जीसस क्या पता सरप्राइज विजिट पे आए हो अपने सारे चेलों के साथ और उसको खाना बना, आई डोंट नो। बट हम मार्था, या तो सिर्फ मार्था, ऑफ कोर्स मैरी होंगे सिर्फ, ग्रेट, बट हम सारी चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। एक सिस्टर ने मुझे कहा, मुझे बहुत प्रेयर करनी है और मैं सोच रही हूँ सब कुछ छोड़ करके, अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ करके 1 महीने के लिए चली जाऊं और मुझे प्रेयर करनी है। ऐसे ऐसा नहीं होता है, तुमने शादी की है, तुम्हारी हस्बैंड की अगर अग्रीमेंट है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हस्बैंड की अग्रीमेंट नहीं तो कैसे होगा। तुम्हारे छोटा बच्चा है, फिर उसको नहीं, मैं उसको ऐसे वैसे, आई सेड दैट्स बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, बट ऐसे नहीं होता। ऑफ कोर्स यू डिजर्व अ ब्रेक, ऑफ कोर्स विमेन, आपको ब्रेक चाहिए, लीजिए। अभी हमारी सिस्टर मधु है, मुझे बता रही थी, मेरा बेटा कह रहा है, मैं भी, जबकि वो बीमार है, नहीं 2 साल हो गए आप गए नहीं, आप जाओ, आप जाओ, अब 3 दिन के लिए जाओ, ब्रेक लेके। वेरी गुड, आई एम ग्लैड आज के मेन इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं। आई सी सम ऑफ द हस्बैंड्स जिनकी शादी हो इतना थॉटफुल हैं, वो कहते नहीं हमें अपनी मम्मी की तरह, अपनी जैसे हमारी मम्मी के साथ तो नहीं करना, हम अपनी वाइफ को सारे अंडरस्टैंड करेंगे। और मैंने सुनी है बातें, मैंने समझी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस ग्रेट। काश कि मेरे साथ भी थोड़ा उस जमाने का टाइम अलग था, मेरे साथ भी होता। सो आई एम सीइंग द लव मेन आर अलाउइंग, मेन अपनी वाइफ्स को बहुत सारी लिबर्टी और इक्वल का दर्जा दे रहे हैं, एंड दैट्स गुड। सो टेक अ ब्रेक, यस, बट मैनेजमेंट, आपको सब कुछ देखना है। एंड अपनी चिंताओं को आपको मैं समझाना क्यों चाह रही हूँ, बिकॉज हम सब एक अंडर करंट कोई ना कोई चिंता है, बिजनेस को लेके, पड़ोस को लेकर के, अगले दिन को लेकर के, कोरोना कोरोना चल रहा है उसको लेकर के, हमारे अंदर रिलैक्स है, हंस भी रहे हैं, हाँ, बट फिर न्यूज आती डेल्टा वेव, डेल्टा वेव। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर एरिक बर्ग का, कि स्लीप के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा एक काम करना है, 1 हफ्ते तक 10 दिन तक न्यूज ही मत सुनो। सो आई वॉज लाफिंग बिकॉज ही इज राइट। हम जब ये सारी न्यूज सुनते हैं, डिस्टर्ब, सारी बातें दिन भर में याद नहीं आती, बिस्तर पे जब हम सर रखते सारी बातें, ऐसा कब होगा, वो कब होगा, वो याद आता है। तो उन्होंने ये लिखा था, न्यूज मत सुनो 10 दिन या कुछ दिन, और साथ में अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि उसकी जो व्हाइट लाइट होती है वो ब्रेन को अवेक कर देती है, एंड सम मोर थिंग्स। सो पुट योर केयर, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दो। जैसे कल रात को परमेश्वर ने मुझे कहा, अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रही हूँ, मतलब ऑफ कोर्स यू मे नो इट, बट व्हाट गॉड स्पोक टू मी। गॉड ने कहा, आशिमा, अपनी लाइफ के हर उस मैटर को देखो जो तुमने पहले फील करे हैं, झेले हैं, चीजें हुई हैं। सो आई जस्ट थॉट ऑफ एवरीथिंग, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डेज, बहुत कुछ हुआ, कई दफा मैं बहुत टूटी हुई थी, मैं भी बहुत रोई हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत बहुत आंसू, दिल इतना टूटा, इतना टूटा, एंड दिल जैसे कि फट गया। आई वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट अनकंसोलेबली, मतलब इतना रोई कि कोई मुझे तसल्ली नहीं दे पाता था। और मैंने ये सब दर्द महसूस किया है, और मैंने फिर बाइबल की वो वर्स आप लोग को कल भेजी थी कि यीशु मसीह ने ये सारे दर्द महसूस करे, सो आई बिलीव जीसस ने भी करे। सो उस दर्द से जब मैं होके गुजरी, और आज मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं इस उम्र में आकर के अपनी लाइफ को देखती हूँ, जब भी वो बहुत खराब दिन आए, जो बर्बादी के दिन थे, आज मैं फिर भी खड़ी हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है और परमेश्वर मेरे ऊपर है। वो दिन टल गए,
और जो भी आपके साथ हो रहा है, मुझे उसका आउटकम नहीं पता, मैं आपको आउटकम की गारंटी नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर सही है, अगर आपने अपने आप से खुलासा कर लिया, अपने उपवास करिए, मिलिए अपने आप से, अगर आपने अपने आप से मुलाकात कर ली, देन आपका सोल कहेगा इट इज वेल, इट इज ओके, यस मैं इस परेशानी में हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे बाहर निकालेंगे। और कई दफा हो सकता है कि आपको बाहर ना निकाला जाए। अभी मैंने देखा कि अफगानिस्तान में उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी पब्लिक के ऊपर, मर गए वो सारे लोग, क्या पता उसमें कुछ बिलीवर्स हो सकता है आप और मैं ना जिंदा रहें, हो सकता है, मतलब अभी पीछे बहुत लोगों को कोरोना हुआ, हाँ, हमें जिंदा नहीं रहना चाहिए था, बट लोग जिंदा हैं क्योंकि गॉड ने उनको जिंदगी दी है, ठीक है। सो वाइल वी आर गोइंग थ्रू दैट, हो सकता है कि मर जाते, इट इज वेरी मच पॉसिबल, हो सकता है कि डेल्टा वेव आए, और अगर डेल्टा वेव आया उसमें कुछ लोग चले जाएं, हो सकता है। हाउएवर जो आपकी स्पिरिट है वो गॉड के साथ है, एंड वो गॉड के पास जाएगी। अगर हो गया तो हो गया, अगर कुछ, अगर हमें जाना है तो जाना है, इट्स ओके, लेकिन हम अपनी चिंताएं अब परमेश्वर के हाथों में देंगे। गॉड ने मुझे फिर ये जब बात दिखाई और उन्होंने कहा इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ था, गॉड मुझे दिखता नहीं था, आई कुड नॉट ट्रस्ट मी, जब मैं रोती थी मुझे नहीं फील होता था कि मेरे गॉड, मुझे लगता था गॉड मुझसे बहुत दूर है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, कब उनके कान खोलेंगे, कब गॉड, कितने साल में इस दर्द को झेलूं, और कितने दिन झेलूं लॉर्ड, वो दिन कब बदलेंगे, when will things change? और साल वे साल, year upon year, nothing used to change. गॉड कब ये लोग बदलेंगे, ये करते 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 यू नो कौन बदला, मैं मैं बदली। और साथ में जो मेन बात गॉड ने मुझे सिखाई, हर उस सिचुएशन में जब मैं बिल्कुल अकेला फील करती थी, गॉड मेरे साथ चिपक के खड़े थे। और जबकि मैं उनके विरोध में थी, विरोध में क्या, बिलीवर हूं, सब गलत काम, जो भी गलत काम क्या है, अम, अपने देश के जो जो देश नहीं, मतलब जो रिचुअल्स हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ गॉसिपिंग, और मन में जलन रखना, कड़वाहट रखना, दूसरों को अपने से कम समझना, मेनी मेनी थिंग्स यू नो, तो ये सारी चीजें थी। अब मैं चाह रही थी कि गॉड मेरी सिचुएशन को बदले, और गॉड चाह रहे थे मेरी बेटी बदले, क्योंकि गॉड को मेरे ऊपर कुछ काम देने थे। सो गॉड चाहते हैं कि आप अपनी चिंता उन पे डाल दें, और उनका सामर्थ्य आप ले लें। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 55:22 में, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि वो तुम्हें संभालेगा। और जब मैंने अपनी लाइफ को पुराना देखा, सारी लाइफ को मैंने देखा, हाँ सचमुच में उस जिंदगी में मैं इतना रोती थी, इतनी परेशान थी, पैसे नहीं थे, किससे मांगू, मांगने की आदत नहीं थी, कभी नहीं मांगे किसी से, और परमेश्वर ने मुझे बचाया और परमेश्वर ने मुझे संभाला। अगर परमेश्वर ना होते, हो सकता था कि मैं बहुत बहुत टूट गई होती, बर्बाद हो गई होती, गलत चीजों में चली, क्या पता मैं ड्रग एडिक्ट बन गई होती, क्या पता मैं किसी बहुत गलत चीज में चली जाती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। लेकिन उन दिनों में जब मुझे लग रहा था कि टाइम क्यों लग रहा है इस बात में, व्हाट इज रियली हैपनिंग, अब मुझे सारी बातें नहीं समझ में आती, लेकिन उन सब चीजों में गॉड ने मुझे बदला, गॉड ने मुझे अपने पास खींचा। मुझे लगता था अपने दिमाग में मैं बहुत अच्छी बिलीवर हूँ, नो नो, ये बात सच है कि जब मैं गॉड से माफी मांगूंगी, सारे पाप, फ्यूचर के भी पाप माफ हो चुके हैं। हाउएवर गॉड ने मैं गॉड से दूर थी बिलीवर होकर के भी, क्योंकि मैं गॉड के साथ नहीं चल रही थी, मैं गॉड के अनुसार नहीं चल रही थी, लेकिन तब भी परमेश्वर ने मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैला के ये नहीं कहा, अरे मैं इतनी गरीब हो गई हूँ, मैं किसी से पैसे मांग लूं, खिलाया। अभी कोरोना काल आया, खिलाया परमेश्वर ने, किसी से मांगना नहीं पड़ा, अगर कुछ चाहिए वो हमारे सामने था। परमेश्वर की जय हो। तो हम, तो जो बात मुझे समझ में आई वो ये है कि हमें अभी से अपनी फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी है। और खास तौर से भजन संहिता 55 का 22, परमेश्वर कभी भी धर्मी जन को गिरने नहीं देगा, प्लीज हमें ये रियलाइज करना। आइए मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ, I'll just get it in हिंदी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा।
मतलब ही विल नेवर लेट यू फॉल, वो आपको गिरने नहीं देंगे। हाँ, इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि आप गिर गए, खत्म हो गया सब कुछ, इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, मे बी वन पार्ट इज फिनिश्ड। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा हमारा चर्च जी बड़ा लकी है। मैंने कहा मतलब दे डोंट दे से सच वर्ड्स। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? एक पास्टर भाई आए मेरे पास, अपनी बेटी का मुझे एडवांस दे गए, और मैंने उनका एडवांस रख लिया। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा लड़के ने शादी तोड़ दी, और वो इतना रो रहे थे, इतने दुखी थे। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा शादी टूट गई मेरी बेटी की, और वो लड़के ने ऐसे ऐसे कहा, ये हो गया। तो उन्होंने कहा जरूर अच्छे के लिए हुआ होगा, और उन्होंने कुछ एडवांस दे रखा था उन्हें, बुकिंग का अमाउंट। तो उन्होंने कहा मैं आपका चेक दे दूं? कहते हैं हाँ अगर आप चेक दे दें। कहते हैं वैसे एक बात बोलूं बाय फेथ? तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। कहते हैं ये जो चर्च है बहुत ब्लेस्ड है। तो उन्होंने कहा मतलब? कहते हैं अगर अभी ये लड़का चला गया जरूर कोई अच्छी बात होगी, जाने दो उसे, लेट इट गो। क्योंकि जो शादी के 2 दिन पहले या इतना प्रॉब्लम कर सकता है, जाने दो उसे। हो सकता है उसका नेचर ऐसा ही है और आप उसे नहीं झेल सकते, पर गॉड किसी बहुत अच्छे इंसान को उसकी जिंदगी में जरूर भेजेंगे। और 3 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा इंसान मिला, और वो लड़की मतलब काफी, उसकी वहीं पे शादी हुई, वैसे ही सब कुछ हुआ। और वो एक बहुत अच्छी कहानी, शी इज नाउ ट्रैवल्ड, और वो एक बहुत अच्छा दंपति हैं, बच्चे भी हो गए हैं, दे आर लिविंग वेरी वेल। सो कई दफा जो हमें लग रहा है कि इतना बड़ा द एंड हो गया है, या मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन गॉड की आंखों से जब आप देखोगे वहां से कहानी शुरू होती है, और कहानी अभी बाकी है। सो इट इज नॉट फिनिश्ड। मे बी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन फिनिश हो सकती है, बट गॉड इज नॉट फिनिश्ड विद यू। गॉड की कहानी आपके लिए खत्म नहीं हुई है। गॉड के पास अभी भी वंडरफुल वंडरफुल प्लान्स हैं आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके कंपनी के लिए, आपकी जॉब के लिए है। ही हैज दोज ग्रेट प्लान्स। और हमें ये रियलाइज करना है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। सो आई जस्ट वांट टू जस्ट फाइंड वन मोर वर्स फॉर यू। एक वर्स मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। कभी कभी हमें लोगों के सामने बोलना नहीं आता है, बहुत प्रेशर में रहते हैं हम, क्योंकि हमें पता है ये गलत है, बोल हम पा नहीं रहे क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया पलट के बोलना। और पलट के बोलना तो मना है, लेकिन हम उस बात को स्ट्रेट रखें। और मैंने देखा है कि जब हम बातों को स्ट्रेट रखते हैं, हम उस बात से डिविएट नहीं कर सकते, आगे वाला आपके सामने इधर से उधर नहीं जा सकता। आपको अपना यस यस रखना है। जैसे कल उस भाई ने बोला क्रिश्चियन लोग इतने कमजोर और पैंजी क्यों हो गए हैं? पैंजी मीन्स एक वो फूल होता है, 4 पत्तियां होती है उसमें, पैंजी का फूल यूं झुका होता है, मतलब सारे दिन झुके रहते, जवाब नहीं दे पाते। अरे जो सही बात है वो तो बोलो, अपनी आवाज तो निकालो। एंड ट्रू पीपल ऑफ गॉड, गॉड ने आपको हम्बल होने के लिए बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है और आप वहां पे कुछ बोले ही ना। अगर कोई शुरुआत से कुछ गलत कर रहा है, आप उसे सही ना करें और वो बाद में वो गलती करता चला जाए। यू हैव टू टेल, लेट योर यस बी यस। और मैं ये कर रही हूँ। कल मैंने देखा कि जब मैं कहीं गई तो देखा मैंने बहुत ही कैजुअल और disrespectful, not disrespectful, but अजीब सी बॉडी लैंग्वेज थी। एंड आई immediately shifted my mode from being a elder or a pastor to being a business person। और मैंने एक डीलिंग करी, इट वाज अ टफ डीलिंग, मैंने बहुत टफली डील करा, बट मेरा काम हो गया। एंड देन आफ्टर दैट आई सेड समथिंग, एंड आई and they thought that I was saying something to them personally, but जब आप बिजनेस के अवतार में होते हैं, मतलब when you are doing something work, जब आप दूसरों से बात करें, जो गलत है वो गलत है, और उसे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम एक वॉइस बन सकते हैं, हम गरीबों के लिए वॉइस बन सकते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं बताते? आप उसे क्यों सफर कर रहे हैं? वाई? आपने अगर फर्स्ट टाइम उस बात को रेज नहीं करा, तो दूसरे को आप मिसगाइड कर रहे हैं। लेट्स से कोई मेरे घर आता है, या मैं किसी के घर जाती हूँ और उनका खाना फीका है, और मैं उसकी झूठी तारीफ कर देती हूँ, बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम वो उसको, और हल्का मसाला है, वो उसको वैसे ही बनाएंगे और खूब इनवाइट करेंगे, अरे आपको और अच्छा लग रहा है और खाओ।
क्यों नहीं मतलब ऑफ कोर्स हम खाने के लिए नहीं किसी को बुरा कहेंगे, वी कैन फाइंड समथिंग टू अप्रिशिएट, बट बाद में कभी वो कहे कैसा लगा, हाँ खाना बहुत डिलिशियस था, शायद मेरे लिए ना, मैं खाना नमक ज्यादा खाता हूँ, मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, and you put your point also, and you made given the feedback, people will say oh last time हमने इन्हें जो फूड दिया था, and वो टेस्ट करेंगे, अरे हाँ सचमुच में कम तो था। why don't we tell the things upfront? क्यों पहले से नहीं हम स्टैंड लेते हैं? जब मेरी शादी हुई, मेरी विदाई हुई और मैं अपने घर गई, तो मेरी सास एक थाल लेके खड़ी थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो थाल लेके खड़ी होंगी। अब मैं क्या करूं, मैं सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड थी, आई वॉज नॉट, आई वॉज अ बिलीवर, बट एंड माई हस्बैंड इज वॉज ऑल्सो कंफ्यूज, और मुझे वहां पर एक स्टैंड लेना पड़ा, और मैंने उन्हें कहा मम्मी मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं आपका पूरा आदर करती हूँ, मैं आज बहुत खुशी हूँ मैं आपके घर में एंटर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इमेजिन अ 23 ईयर ओल्ड गर्ल जिसने कभी किसी को कन्फ्रंट नहीं करा है, आई टुक अ स्टैंड, और उसके बाद मेरी सास ने मेरे लिए स्टैंड लिया। मैं कहीं भी जाती थी, पहले शुरू में उनको बहुत बुरा लगा, यस, शुरू में फर्स्ट टाइम सबको बुरा लगता है, और वो मुझसे नाराज भी थी, और कई सालों तक वो मुझे समझ नहीं पाई नेचुरली कि ये क्या कर रही है। बाद में उन्हें समझ में आया, बाद में जब कहीं भी वो जाते थे बड़े बड़े भंडारों से, पर चीजें आती थी, ऑफरिंग्स आती थी, प्रसाद आता था, कुछ भी था, वो पहले से अपने ऋषभ, देखो मेरी बहू ये सब नहीं करती है, उनको सिखाया गया ऐसे, क्या अच्छा अच्छा आशिमा नहीं करती है क्या, नहीं अच्छा अच्छा हम उससे नहीं करेंगे, वो तो इतनी प्यारी है, अगर उसने कहा है तो ठीक है, हम उसके ऑफेंड क्यों करें। अब वो चिंता करते थे कि वो मुझे ना ऑफेंड कर दें, बोलो तो, स्टैंड तो लो, खड़े तो हो, क्यों अपनी लाइफ को इतने फियर में, एंजाइटी में और डर में डाल रखा है। बाइबल ये भी कहती है, वर्स, भजन, नीति वचन 29 के 25 में, द फियर ऑफ मैन विल प्रूव टू बी अ स्नेयर, बट हुएवर ट्रस्ट द लॉर्ड इज केप्ट सेफ। मैं ये आपको इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। जब आप लोगों से डरते हो ना कि उनको ऑफेंड हो जाएगा, एक दफा होगा, बट वो आपको ढूंढेंगे। जो लंबे रिलेशनशिप्स हैं वहां पे आपको स्टैंड तो लेना ही लेना है, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए फांसी का फंदा बनने वाला है। सो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 29 के 25 में, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। और मैंने ये देखा, अपनी लाइफ को एनालाइज करो, जब भी आप लोगों से डर के आपने कुछ बात नहीं बोली, सपोज आप बैठे हैं, आपको पता है मेरी तनख्वाह की वर्थ इतनी है, और आपने कुछ नहीं बोला, आप चुप बैठे रहे, बाद में वो आपको कम ही आंकेंगे। अभी एक भाई को जॉब मिली है, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में नहीं बोला कि मुझे मैनेजर की पोजीशन चाहिए, जब उनका कार्ड आया तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ओहो मेरे को इन्होंने मैनेजर नहीं लिखा, ये कैसे हो गया। तो मैंने पूछा क्या बोला था, नहीं मैंने सोचा कि शायद होगा। मैंने कहा क्यों नहीं बोला फर्स्ट मीटिंग में, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो तुम्हें सैलरी हाइक दे रहे हैं, उन्हें पता है कि तुम रिजल्ट लाने वाले इंसान हो, एंड दे वुड हैव गिवन यू इन द फर्स्ट नेगोशिएशन, तुमने फर्स्ट टाइम क्यों नहीं बोला, यू हैव टू। और मेरी बेटी एक दिन इंटरव्यू में बैठी थी, मान के आ गई, मम्मी दे आर गिविंग मी 17,000। आई सेड व्हाई, क्यों से मम्मी, अब तो मैंने एचआर को कमिट कर दिया। मैंने कहा वापस जाओ, और जो मैं तुम्हें वर्ड्स बोल रही बोला, अगेन शी वेंट बैक टू द एचआर, नो 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 नो, मैं इस पे नहीं मानूंगी। क्यों, क्योंकि आपका रेट सही नहीं है, आप मुझे 25 दो। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। फिर वो आई, मम्मी वो नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने क्या बोला तुमको, तुम जाओ और जाकर के डिमांड करो। वो फिर वापस गई, फाइनली वो फिर मेरे पास है, मम्मी वो भी कह रहे हैं देखते हैं। एंड आई सेड अब तुम उनको ये बातें बताओ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे ये क्या, मेरा ये करियर, मेरा ये बैकग्राउंड है। एंड शी सेड ऑल दोस थिंग्स। शॉर्टली उसकी तनख्वाह ने एक जंप मारा, एंड शी गॉट 17,000 से शी केम ऑन 21,000। सो पीपल ऑफ गॉड, आप फर्स्ट टाइम में रूल्स नहीं बना रहे, अपनी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि आप उसमें इतने ज्यादा लोगों से डरे हुए हैं। व्हाट इज दिस, आप अपनी दिल की बात क्यों नहीं रखते हैं, आप अपना मैटर क्यों नहीं प्रेजेंट करते, आपने मुंह पे क्यों ताला मारा है। हमारे को गॉड ने कोई कमजोर इंसान थोड़ी बनाया, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम अपने बारे में बोला नहीं, उस इंसान ने आपके बारे में गलत एटीट्यूड बना लिया है, गलत सोच बना ली है। अब आपका वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है, कहावत है, जो पहला इंप्रेशन है वो एक तरीके से लास्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। गॉड की मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं। प्लीज अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए।
और आज मैं आपको एक नेगेटिव नोट पे नहीं छोड़ना चाहती, बट आई जस्ट वांट टू से दिस टू यू। भजन संहिता 56 का 3, व्हेन आई एम अफ्रेड आई पुट माय ट्रस्ट इन गॉड। जब मैं डरता हूँ, मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे डालता हूँ। और फिलिपियो 4 के साथ, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। अब जो हो गया सो हो गया। आई एम नॉट हियर टू मेक यू फील गिल्टी। जो हो गया सो हो गया, पर हर सिचुएशन में प्रार्थना के द्वारा, पेटिशन के द्वारा, थैंक्स गिविंग देते हैं, गॉड के सामने अपनी बातों को रखो। और परमेश्वर जो शांति के परमेश्वर है, जो जिनकी सोच समझ हमारे से बढ़कर है, तुम्हारे दिलों को गार्ड करेंगे और तुम्हारे माइंड को यीशु मसीह में गार्ड करेंगे। सो हमें चिंता नहीं करनी है। और अंत में मैं जो कहना चाहूंगी वो ये है, जस्ट गेटिंग दैट वर्स फॉर यू। No, there are two verses I want to bring to you. Zephaniah 3:17, the Lord God is in our midst. परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके बीच में, आपके हमारे कलीसिया के बीच में। अ विक्टोरियस वॉरियर, वो एक वॉरियर है, योद्धा है, वो लड़ाकू है, मतलब लड़ाकू है हमारे लिए, रक्षा करने के लिए वो हमारे दुश्मनों से लड़ेंगे। और वो हमें भर देंगे आनंद से, और हम अपने प्यार में हमें ललबाई भी सुनाएंगे, और हम उनमें आनंद मनाएं। और लास्ट जो है हमारा स्क्रिप्चर, वो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 41st चैप्टर, एंड वहां पर वर्स 10, सो डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू। डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड। आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू, एंड आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइचियस राइट हैंड। ब्यूटिफुल वर्ड्स। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी अभी, जस्ट अ मिनट। Yes, let's just pull out Isaiah 41, please. I hope आपको कंफर्ट मिल रहा है इस वचन से, और आप दूसरों में गलती निकालने से पहले अपने आप से मिलेंगे और अपनी कमजोरियां देखेंगे कि कहाँ आपने अपना स्टैंड नहीं लिया, कहाँ का आपने कॉम्प्रोमाइज किया। So I'm just looking at Deuteronomy chapter 41 verses 13 and 14. For I am the Lord your God who holds you by your right hand. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you. Fear not, you worm Jacob. You men of Israel, I am the one who helps you, declares the Lord. Your Redeemer is the Holy One of Israel. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। गॉड आपकी मदद करना चाहते हैं। हे कीड़े सरीक याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डर। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला ये कहता है। सो अगर गॉड कह रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे, पहले अपने आप से आमना सामना कीजिए, अपने आप को जांचिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहें, आप गॉड के लिए बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करें, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपकी जॉब अच्छी चले, जो भी पुरानी जॉब्स में प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपके पहले बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई, आप अपने आप को चेक करिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। बाकी सारे काम तो गॉड कर ही देंगे, आमेन। और वो आपकी सहायता करेंगे। हमें डरना नहीं है। हमें पता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारे छुपने का स्थान है। एंड इंग्लिश में लिखा है Psalm 46:1 में, एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। हमेशा हमेशा मुसीबत के समय निकट परमेश्वर है, हमेशा हमारे साथ चिपक के खड़े रहते हैं। तो क्या मैं आज आपसे एक कॉन्फर्मेशन ले सकती हूँ कि आप अपने आप से मिलेंगे, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल देंगे, जैसा भजन संहिता 22 में लिखा है, क्योंकि वो आपको संभालेंगे। और अगर आप धर्मी, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, वो आपको गिरने ही नहीं देंगे, गिरने ही नहीं देंगे, आपके लिए सब कुछ भला करेंगे, आमेन। सो आज का मैं संदेश यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी और आप सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। गॉड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सब लोगों के लिए। प्रभु, कई दफा हम डर जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, हम आपने हमारे को चुप रहने के लिए नहीं बनाया। एक समय है चुप रहने का, एक समय है बोलने का। और डेफिनेटली जब हम नए जॉब में जाते हैं, वो टाइम है बताने का अपने बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या चीजें, ताकि लोग बाद में उसी के हिसाब से हमें डील कर पाए परमेश्वर। एंड प्रभु, ये वक्त है कि हम लोग ऑनेस्ट लोग बने, सच्चे लोग बने। हम अपना कुछ छुपा के रखते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि दूसरे को हर्ट ना हो जाए, कभी हम खुद को हर्ट नहीं करना चाहते और अपने आप को बचा के चलते हैं। लॉर्ड, हम्बल अस लॉर्ड,
हम अपने आप को देखें। वी हैव शट आवर आइज टू आवरसेल्व्स। हम ये नहीं देख रहे कि हम कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लॉर्ड, हमारी सारी चिंताएं हम आप पे डालते हैं, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं इसीलिए क्योंकि हमने अपने आप को देखा नहीं है। हम दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दूसरों के चेंज मांग रहे हैं, जबकि चेंज छोटा सा हमें ही करना है। सो रिमूव दिस फियर, ये सारा डर हटाइए, ये सारी घबराहट हटाइए। प्रभु, हम बिलीव करते हैं आप हमारी सहायता करेंगे, हमारे परिवारों की सहायता करेंगे। लॉर्ड हैव मर्सी, आई ब्लेस योर पीपल। आज उन्हें डीपली कंफर्ट कीजिए, सारा डर चला जाए यीशु के नाम से, क्योंकि अच्छे दिन आएंगे। इट इज वेल, it is well with my soul. Amen. I bless you all, and I will go into the last prayer. आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास है और वो हम करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के सामने हम बेनेडिक्शन में जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे, इस महीने, अगले महीने, और जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all